अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है जनाब अली एक्सप्रेस की कंप्लीट शॉपिंग गाइड। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन दूंगी कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए अली एक्सप्रेस से कोई भी चीज़ कैसे ख़रीद सकते हो, और साथ के साथ मैं दूंगी आपके तमाम सवालात के जवाब। क्योंकि जब भी मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने अली एक्सप्रेस से सोर्स की होती है, या मैं कोई अली एक्सप्रेस हॉल शेयर करती हूँ, तो मेरा DM फटाफट भर जाता है ढेरों क्वेश्चन से। कस्टम में चीज़ चली जाए तो क्या होता है, कस्टम कितना चार्ज होता है, कस्टम का प्रोसेस क्या है, कितनी देर लगती है ऑर्डर आने में, पेमेंट प्रोसीजर्स क्या है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, ऑर्डर ख़राब आ जाए तो क्या होगा, धोखा तो नहीं होता, क्वालिटी कैसी होती है, इतने क्वेश्चंस। सो डोंट वरी, आज आपके इन तमाम सवाल के हम जवाब देंगे। आज की पहली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। पार्ट 2 में मैं आपको दूंगी रिकमेंडेशन, स्पेशली बिकॉज 11/11 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और वो अली एक्सप्रेस या अली बाबा ग्रुप का सबसे बड़ा सेल्स इवेंट होता है। सो आई थिंक कि दिस विल बी द perfect timing to share my AliExpress must-haves और recommendations, जैसे मैंने दराज की शेयर की थी एक दफ़ा। So चलें जी, without further ado, let's jump right into this video and talk about the ordering procedure at AliExpress and answering all of your AliExpress questions. Alright जी, so मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी बहुत कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने को, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कवर करने को। सो एक चीज़ जो मैं आज की वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगी वो है अकाउंट क्रिएशन, यानी कि आपने अली एक्सप्रेस पे अकाउंट कैसे बनाना है। मैं कुछ ऐसी वीडियोस ढूंढ के जो मुझे अच्छी लगेंगी इस टॉपिक पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज की वीडियो के स्कोप के लिए आई थिंक वो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट सर्च कैसे करना है, आपने प्रोडक्ट सर्च करने के डिफरेंट तरीके क्या क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट को अच्छा लगा है तो उसको सेव कैसे करना है, उसको कार्ट में कैसे डालना है, उसकी शिपिंग चार्जेस किस तरह से देखने हैं, टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर कैसे करना है जो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आपने चेकआउट कैसे करना है, पेमेंट ऑप्शन सोल्यूशंस कौन कौन से अवेलेबल हैं, अगर प्रोडक्ट नहीं आता टाइम पे तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये सारा कुछ जो प्रैक्टिकली अली एक्सप्रेस पे आपको करना पड़ेगा ऑर्डर करने के लिए, वो सारा कुछ मैं आज आपको सिखाऊंगी, और उसके अलावा आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। अभी विद इन 30 सेकेंड्स और अ मिनट आप ये सारे प्रोसेसेस देखोगे मुझे करते हुए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे जब मैं ये सारे प्रोसेसेस करके आपको सिखाऊंगी। उसके बाद वापस आते हैं एंड आई विल आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके, सो हम सबसे पहले अली एक्सप्रेस की ऐप को लॉन्च करते हैं। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो गए, अकाउंट क्रिएट कर चुके होगे, तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने अब तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया या आप लॉग्ड इन नहीं हो तो आपको साइन इन पेज नज़र आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा इंटरफेस समझ लेते हैं, इस पेज में क्या क्या अवेलेबल है और इसको आपने ब्राउज़ कैसे करना है। सबसे नीचे आ जाओ, आपके पास 5 चीज़ें आ रही हैं, होम, कैटेगरी, फीड, कार्ट और अकाउंट। सबसे पहले आई थिंक हम अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ आप ऊपर देखो तो आपको पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है क्योंकि ये मेरा कंट्री ऑफ शिपमेंट है। उसके साथ आपको सेटिंग्स का टॉगल नज़र आ रहा है, और फिर आपको इनबॉक्स का साइन नज़र आ रहा है जिसमें सेलर्स अमूमन आपको डिस्काउंट कोड्स और इस तरह की ऑप्शंस भेजते रहते हैं। सो हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, अपना शिपिंग एड्रेस अगर आप कभी मूव कर जाओ तो यहाँ आप अपडेट करोगे। आपने बताया है कि आपने शिप कहाँ कराना है प्रोडक्ट, फिर आपकी करेंसी आप सेट कर सकते हो। मैंने इस वक्त आप लोगों के लिए इसको PKR में किया, अदरवाइज़ मैं डॉलर्स में ही ब्राउज़ करती हूँ, और आप ब्राउजिंग कर सकते हो अपनी करेंसी में, लेकिन जिस वक्त आप चेकआउट कर रहे होते हो तो आपको डॉलर्स में ही प्राइस नज़र आ रही होती है। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक इस पेज में देखने वाला कुछ नहीं है। हम पीछे वापस चले जाते हैं। फिर आपको इस प्रोफाइल में नीचे जो कुछ है वो ऑर्डर प्लेसमेंट और पेमेंट के वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो लेट्स गो बैक टू होम, और पहली चीज़ जो हम कवर करेंगे वो ये करेंगे कि आपने प्रोडक्ट सर्च कैसे करना है। सो प्रोडक्ट सर्च करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ऊपर जो सर्च बार दी हुई है इसमें चले जाओ, इसमें जाके आप लिखो एजुकेशनल टॉयज़, मैं क्या टाइप कर रही हूँ फॉर किड्स 2 to 4 years old। ठीक है, तो ये आपको टॉयज़ मिल गए। आपने कुछ भी सर्च करना है, लेट्स से आपने सर्च करना है iPhone 12 Pro केस, आप इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो जो भी चीज़ आप डायरेक्ट सर्च बार में लिखोगे वो आप सर्च कर सकते हो। दूसरा तरीका सर्च करने का, सो हम बाकी वापस आ गए होम पे। नीचे जहाँ हमारे पास 5 ऑप्शन थी, होम के साथ कैटेगरी की ऑप्शन है, कैटेगरी को क्लिक करो तो ये वो तमाम कैटेगरीज़ हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं अली एक्सप्रेस पे। इन कैटेगरीज़ के अंडर चीज़ें बिक रही हैं। ठीक है, सो हम टॉयज़ एंड हॉबीज़ में चले जाते हैं, एंड यहाँ नीचे हमारे पास किड्स टॉयज़ में एजुकेशनल टॉयज़ भी हैं। सो एक तरीका एजुकेशनल टॉयज़ तक पहुँचने का ये है कि आप कैटेगरीज़ में जाके चीज़ को ब्राउज़ कर लो। ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने का। लेट्स से हमने कोई एक प्रोडक्ट पकड़ लिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा मज़े का प्रोडक्ट लग रहा है। इस प्रोडक्ट के अगर आप नीचे आओगे ना तो नीचे वहाँ स्टोर की ऑप्शन है।
इस स्टोर को क्लिक करोगे तो आपको ये सेलर का वर्चुअल स्टोर है जो अली एक्सप्रेस पे एग्जिस्ट करता है। इस सेलर के पास ये सारी चीज़ें हैं। अमूमन सेलर स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक ही तरह की चीज़ बेच रहे होते हैं। अगर कोई बच्चों के टॉयज़ बेच रहा है तो उसके पास सारे प्रोडक्ट्स बच्चों के टॉयज़ के हैं, और अगर आपको कोई एक चीज़ अच्छी लग रही है तो शायद आपको इस सेलर के पास बाकी चीज़ें भी अच्छी लगें। सो इस सेलर के पेज पे आके मैं ऑल आइटम्स क्लिक कर देती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि और क्या क्या टॉयज़ अवेलेबल हैं इस सेलर के पास, एंड फिर मैं वो ब्राउज़ करके अपने पसंद के टॉयज़ कार्ट में डाल सकती हूँ। ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया प्रोडक्ट सर्च करने का। अब हम होम पे वापस आ गए एंड फाइनली हम चौथे तरीके की बात कर लेते हैं। सो ऊपर जहाँ सर्च बार में सबसे पहले हमने टाइप किया था वहाँ साथ आप देखो तो आपको एक छोटा सा कैमरा बना हुआ नज़र आ रहा है। इस कैमरे को क्लिक करो और सेलेक्ट मोर फोटोज़। उसमें ये देखो मैंने ये एक बुक सेलेक्ट करके रखी हुई है। ये बुक मैं सर्च करना चाह रही हूँ, ठीक है, अपनी बेटी के लिए। जब कोई प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हो तो आप उसको इस तरीके से उसका इमेज डाल सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपके रिश्तेदारों के घर कोई चीज़ पड़ी है, आपको अच्छी लग रही है, आपने ऑनलाइन कोई चीज़ देखी है, कोई ड्रेस देखा है, कोई चीज़ देखी है जो आपको शक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अली एक्सप्रेस या अली बाबा से ही सोर्स करके ऑनलाइन स्टोर्स में चीज़ें रखते हैं। सो आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आप उसकी स्क्रीनशॉट लो और उसको अली एक्सप्रेस पर डाल के देख सकते हो कि ये चीज़ मुझे अली एक्सप्रेस से मिल जाएगी और कितने की मिल जाएगी। सो ये 4 तरीके हैं प्रोडक्ट को सर्च करने के। तो हम आ जाते हैं दोबारा एजुकेशनल टॉयज़ पे और हम ये बुक खोल लेते हैं। अब ये आ गया आपके पास एक अदद प्रोडक्ट पेज। अब थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं कि क्या है। ऊपर आपके पास आ रही है लिस्टेड प्राइस, 21 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये जो पहली ऑप्शन क्लिक हुई हुई है ये प्राइस उसकी प्राइस है। जब हम ऐड टू कार्ट क्लिक करते हैं तो हमें सारी ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं। मुझे पसंद है ये फार्म बुक, जो पहली बुक है, इसकी प्राइस है 1980। ठीक है, सो वो जो बाहर प्राइस आ रही थी नज़र, वो किसी एक किताब की नज़र आ रही थी। सब किताबों की प्राइस डिफरेंट है। ठीक है, मुझे फार्म बुक पसंद आ रही है, इसकी प्राइस है 1980 और नीचे इसकी शिपिंग लिखी हुई है 1076। सो ओवरऑल ये तकरीबन 3000 की बुक है। ठीक है, मुझे इसकी ओवरऑल प्राइस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट पेज पे क्या क्या है। अगर आप प्रोडक्ट का नाम देखो तो नीचे आपको उसके रेटिंग नज़र आ रही है, स्टार्स जहाँ बने हुए हैं। 4.6 रेटिंग है इसकी, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है, एंड विद 704 ऑर्डर्स। यानी कि कभी ऐसे भी हो सकता है कि कोई सेलर अपने दोस्त को कह दे कि एक दो चीज़ें ख़रीद लो मेरे स्टोर से, और अच्छी रेटिंग छोड़ दो, तो वो चीज़ और है। लेकिन ये 704 ऑर्डर्स हमें बता रहे हैं कि ये एक मंझावा खिलाड़ी है, ये एक एक्सपीरियंस सेलर है जिसने इतने सारे प्रोडक्ट सेल किए और फिर भी उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ अ रिलायबल सेलर। इसके बाद आप नीचे आ जाओ तो आपको ऑप्शंस नज़र आएंगी, जो आप ऐड टू कार्ट करते हो तो आपको नज़र आती हैं। फिर डिस्काउंट्स एंड कूपन्स हैं। यहाँ अगर आपको कोई भी कूपन मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर चेकआउट के वक्त आप वो कूपन यूज़ करते हो। एंड ये मैंने गेट क्लिक कर दिया एंड ये हमें बता रहे हैं कि 217 रुपये हमें ऑफ़ मिलेंगे अगर हमारा ऑर्डर 2608 से ज़्यादा का होगा। सो हम कलेक्ट कर लेते हैं ये कूपन। ये अगर हम इस पेज से चेकआउट करेंगे कोई चीज़ तो हमें ये कूपन चेकआउट के वक्त काम आएगा। ठीक है, नीचे डिलीवरी चार्जेस लिखे हुए हैं, आगे आपको डिलीवरी टाइम दिया हुआ है और ये अमूमन एवरेज टाइम यही होता है, अराउंड 40 डेज़। मेरे तजर्बे में 3 हफ्ते तक चीज़ें पहुंच जाती हैं। जिनके साथ शिपिंग चार्जेस होते हैं वो ज़रा जल्दी पहुंच जाती हैं, जिनके साथ शिपिंग चार्जेस नहीं होते वो ज़रा लेट पहुंचती हैं, बट 3 से 4 हफ्ते में चीज़ आती है, इतना ही टाइम लगता है। सर्विस में वो ये कह रहे हैं 75 डेज़ बायर प्रोटेक्शन, यानी अगर 75 डेज़ तक आपकी चीज़ नहीं आएगी तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। नीचे आ जाओ तो नीचे आपको रिव्यूज़ नज़र आएंगे। रिव्यूज़ में ये वो सारे सेलर बायर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट ख़रीदा और उसको रिव्यू किया है। यहाँ जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं ये सेलर की पिक्चर्स नहीं है, क्योंकि सेलर्स अगर धोखा देना चाह रहे हो तो वो कोई भी अच्छी से अच्छी तस्वीर लगा सकते हैं। ये तस्वीरें बायर की तस्वीरें हैं, यानी मेरे पास चीज़ आई, मैंने उसकी तस्वीरें खींची, मैंने रिव्यू में लगा दी। सो इन तस्वीरों को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई असल में प्रोडक्ट कैसा है। जो लिस्टेड प्रोडक्ट है और असल प्रोडक्ट है उसका कोई फ़र्क होगा तो वो आपको इन रिव्यूज़ की पिक्चर्स से अंदाज़ा हो जाएगा। और साथ ऑब्वियसली रेटिंग आ रही है जो कि अगेन बहुत अच्छी रेटिंग है, 4.6। अब मज़ीद आप नीचे आ जाओ तो ये स्टोर आ गया। इस तरह आप विज़िट स्टोर कर सकते हो और इस स्टोर की बाकी की चीज़ें देख सकते हो। इस स्टोर में अब आपको नज़र आएगा कि 4861 फॉलोअर्स हैं इस स्टोर के और 96.1% पॉजिटिव फीडबैक है। इससे भी आपको पता चलेगा कि ये एक रिलायबल सेलर है, क्योंकि इसने इतने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं। आप नीचे आप आ रहे हो तो देखो कि एक बुक उसने 704 आर्टिकल्स सेल किए हुए हैं, फिर उसने 184 एक और के, 524 एक और के, 2070 एक और, यानी इतने प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी अगर 90% से ऊपर किसी का फीडबैक चल रहा है
तो इट मीन्स कि वो बहुत रिलायबल, बहुत अच्छा सेलर है। सो अगर आपको कोई भी झिझक है कि मेरी चीज़ पता नहीं अच्छी आएगी या नहीं आएगी, तो इस तरह के सेलर से ख़रीदो जिनका फीडबैक इतना अच्छा हो, हिस्ट्री इतनी अच्छी हो कि बहुत लोग उनसे चीज़ ख़रीद चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें बेचने के बाद भी उनकी रेटिंग बहुत अच्छी है। नए नए स्टोर, एक एक दो दो ऑर्डर्स वाले स्टोर, उनकी चाहे प्राइसेस कम भी हों, उनसे मत खरीदो। ओके, सो ये थोड़ी सी शॉपिंग टिप्स भी हो गई साथ साथ, और हमने प्रोडक्ट पेज को भी स्टडी कर लिया। सो हमने सीख लिया कि हमने प्रोडक्ट सर्च कैसे करना है और हमने ये तसल्ली कैसे करनी है कि प्रोडक्ट अच्छा आएगा। इसके बाद मैं आपको ऑर्डर प्लेस करना सिखा देती हूँ, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगेन हम इस बुक को क्लिक करते हैं, मुझे फार्म वाली बुक पसंद आ रही है तो मैं ऐड टू कार्ट क्लिक करूँगी, फार्म वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी एंड कंटिन्यू कर दूँगी। ठीक है, पेज के सबसे ऊपर आपको बैक का निशान नज़र आ रहा है, फिर आपको सर्च बार नज़र आ रहा है। इस सर्च बार को यूज़ करके आप इस स्टोर के अंदर कोई चीज़ आपने सर्च करनी है तो वो सर्च कर सकते हो। अगला निशान शेयर का है और उससे अगला निशान कार्ट का है। सो एक तो आप होम पेज से जा सकते हो कार्ट पे, एक आप प्रोडक्ट पेज से जा सकते हो कार्ट पे। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और अब मेरे पास आ रही है नीचे डॉलर्स में प्राइस, जो कि हमारी लिस्टेड प्राइस और शिपिंग प्राइस मिला के $14.6, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाते हैं ऑलमोस्ट 3056। सो अब हम इसको चेकआउट कर लेंगे अगर हमारी तसल्ली हो गई है तो। अगले पेज पे इस पेज की डिटेल्स ऑब्वियसली मैंने ब्लर आउट की हैं फॉर माय ओन सिक्योरिटी, लेकिन ऊपर आपको सबसे पहले अपना एड्रेस कंफर्म करना है, क्या यहाँ सही एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद वाली जगह पे आपकी पेमेंट डिटेल्स होती हैं। अगर आपका कार्ड आपने ऑलरेडी सेव किया वो तो वो यहाँ पे आ रहा होता है, वरना आपने कार्ड कैसे सेव करना है वो मैं आपको भी सिखा दूँगी। बट यहाँ पे नीचे जो समरी वाली जगह है वहाँ पे प्रोमो कोड की ऑप्शन है। अगर कोई भी आपने कोड्स स्टोर से लिए हैं, कूपन्स लिए हैं, तो वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो, और कोई भी आपने अगर डिस्काउंट लेना है तो वो यहाँ पर अवेल करोगे एंड फिर आप अपनी सारी चीज़ें पूरी करके पे नाउ क्लिक कर दोगे और इस तरह से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। चलें, ऑर्डर प्लेस करना हमने सीख लिया। अब मैं आपको पेमेंट डिटेल्स डालना सिखा देती हूँ और फिर ऑर्डर आपने ट्रैक कैसे करना है और अगर कोई मसला हो जाता है तो डिस्प्यूट कैसे फाइल करना है, फिर उस पर बात करते हैं। सो वी आर ऑन द होम पेज और हम दोबारा क्लिक कर लेते हैं अकाउंट को। आपके पास नीचे 6 आइकन्स हैं, उनमें पहला आइकन है वॉलेट का। इस वॉलेट को आप क्लिक करोगे तो आपने अगर अब तक कोई पेमेंट डिटेल्स एंटर नहीं की तो आपको सिर्फ ऐड अ न्यू कार्ड आ रहा होगा। मेरी क्योंकि एक कार्ड एंटर हुआ हुआ है इसलिए मेरा वो कार्ड मुझे पहले नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो आप ऐड अ न्यू कार्ड करोगे और यहाँ आप डालोगे किसी भी किस्म का क्रेडिट या डेबिट कार्ड, या वीज़ा कार्ड होगा या मास्टर कार्ड होगा। इसके अलावा जैज़ कैश या और जो पाकिस्तान में पेमेंट सॉल्यूशंस हैं वो अमूमन यहाँ पे नहीं चलेंगे। आपका या आपके हस्बैंड का या आपके घर में किसी का, फादर का, किसी का भी अगर क्रेडिट या डेबिट कार्ड मौजूद है तो उसका कार्ड नंबर क्या होता है वो डालोगे, कार्ड के ऊपर एक नाम होता है वो डालोगे, उसकी एक्सपायरी भी लिखी होती है, क्या मंथ है और क्या ईयर है वो डालोगे, और फिर कार्ड को अगर आप उल्टा करो तो कार्ड के पीछे एक कोड होता है वो डालोगे और उस कार्ड को यहाँ सेव कर दोगे। ठीक है, अब हम फिर पीछे चले जाते हैं एंड इसी पेज पे रहते हैं जो हमारा अकाउंट पेज है, और अकाउंट पेज में आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आज काफ़ी सारे ऑर्डर्स प्लेस किए हैं अली एक्सप्रेस पे। सो मेरे कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं जो टू बी शिफ्ट लिखा आ रहा है। अब लेट्स से कभी ऐसा होता है कि कार्ड नहीं चल रहा होता, सो मैंने चेकआउट या पे नाउ क्लिक कर दिया लेकिन पेमेंट हुई नहीं, कोई भी मसला हो गया, पेमेंट हुई नहीं। ऐसे ऑर्डर्स जो हैं वो आपके चले जाएंगे अनपेड में। फ़िलहाल मेरा कोई अनपेड नहीं है, लेकिन अगर पेमेंट किसी भी वजह से नहीं होती या नहीं हो पाती तो वो ऑर्डर्स चले जाते हैं अनपेड में और आपके पास ऑप्शन होती है आप उसको पे कर लो अपने कार्ड की डिटेल्स ठीक करके। फिर आगे डिटेल्स आ रही हैं उन प्रोडक्ट्स की जो अभी शिप नहीं हुए। सो ये आज मैंने एक रिस्ट बैंड, अपनी वॉच का ऑर्डर किया, ग्लव्स ऑर्डर किए हैं, कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं फॉर द विंटर्स कमिंग अप। उसके बाद आपके पास आ रही हैं शिप्ड प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोडक्ट्स शिप किए जा चुके हैं, भेजे जा चुके हैं। सो अब हम बात करते हैं कि आपने ऑर्डर कैसे ट्रैक करना है। सो ये लेट्स से हम ट्रैक कर लेते हैं कि मेरी वाटर बॉटल कहाँ पहुँची है। सो इसको हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है अराइव्ड एट डिपार्चर ट्रांसपोर्ट हब। यहाँ पे आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अब ये बेसिकली चाइना से निकल चुका है और पाकिस्तान के रास्ते में। ठीक है, बैक करती हूँ, एक आपको ऐसा प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो मैंने रिसीव किया था कल। ये देखें, ये रिस्ट बैंड है, ये मैंने अभी कंफर्म नहीं किया कि मुझे मिल गया है। इसको ट्रैक करते हैं कि ये कहाँ पहुँचा है। ये पिंक कलर का जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसमें लिखा हुआ है द पैकेज इज़ नाउ विद द डेस्टिनेशन कंट्री, यानी ये पाकिस्तान पहुँच चुका है और वहाँ के पोस्ट ऑफिस या कैरियर के पास है अब। जो आपको यहाँ ट्रैकिंग डिटेल्स मिलती हैं वो आपको पाकिस्तान आने तक की ही मिलती हैं, यानी पाकिस्तान आने तक चीज़ ट्रैक होती रहती है। वंस पाकिस्तान के पोस्ट ऑफिस चीज़ पहुँच गई उसके हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर आ जाती है एंड लेकिन उसकी ट्रैकिंग डिटेल्स मज़ीद अवेलेबल नहीं होती। बहरहाल अगर ये पिंक नोटिस आ गया है कि आपका डेस्टिनेशन कंट्री में चीज़ पहुँच चुकी है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट आपके घर आने वाला है।
सो एक दफ़ा फिर हम बैक करते हैं। अब आप इस रिस्ट बैंड के साथ देखिए, मैं ये रिसीव कर चुकी हूँ, लेकिन नीचे लिखा रहा है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट October 30th। सो आई थिंक ये वो लास्ट डे है जिस डे तक आपका ऑर्डर आपको मिल जाना चाहिए। जो आपकी वो बायर प्रोटेक्शन वाली डेट्स होती है ना, उसके हिसाब से October 30th तक आपको ऑर्डर मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आपको October 30th से पहले पहले डिस्प्यूट फाइल करना है कि मेरी चीज़ मुझे नहीं मिली। मुझे तो मिल गई है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ कि ये आपकी एक फ़ाइनल डेट आ रही होती है। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने डिस्प्यूट फाइल कैसे करना है। सो हम वापस नीचे चले जाते हैं किसी ऐसे ऑर्डर पर जो कि मुझे मिल चुका है। ठीक है, ये मोबाइल केसेस मंगाए थे मैंने, ये मुझे मिल चुके हैं। पहला मोबाइल केस क्लिक कर देते हैं। इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो हर प्रोडक्ट के साथ, इस ऑर्डर के हर प्रोडक्ट के साथ दो ऑप्शंस आ रही हैं, ओपन डिस्प्यूट या ऐड टू कार्ट। अगर तो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लग गई है तो मैं इसको दोबारा ख़रीदने के लिए ऐड टू कार्ट कर सकती हूँ। लेट्स से मेरी चीज़ अच्छी नहीं आई, वैसे मेरे ये सारे केसेस अच्छे थे, लेकिन हम ओपन डिस्प्यूट कर देते हैं। ठीक है, हमारी चीज़ अच्छी नहीं आई तो हमारा रिटर्न एंड रिफंड्स वाला पेज खुल गया है। आप अपना डिलीवरी स्टेटस बताओगे, आप कहोगे कि जी आइटम आ गया है, फिर आप रीज़न दोगे। रीज़न में लेट्स से हम कहते हैं कि जो आइटम डिस्क्रिप्शन थी वो डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं हुई, मेरा साइज़ ठीक नहीं था केस का। लेट्स से मैं ऑब्वियसली सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा रही हूँ। फिर आप अपनी एप्लीकेशन टाइप बताओगे कि मुझे एक ऑप्शन हो सकती है कि मैं वापस करूँगी और रिफ़ंड, दूसरी ऑप्शन है कि नहीं जी मुझे सिर्फ पैसे वापस चाहिए, वापसी का कोई चक्कर नहीं है। सो यहाँ पे आपकी रिफ़ंड अमाउंट आ जाएगी कि मुझे जितने का आपने ख़रीदा था वो रिफ़ंड अमाउंट है। आप अपलोड करोगे रेलेवेंट पिक्चर्स, प्रूफ अटैच करोगे कि जो कंप्लेन आपकी है वो सही कंप्लेंट है या नहीं, और फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दोगे। सो इस तरह से एक डिस्प्यूट फाइल हो जाता है जो कि सिर्फ आपके और सेलर के दरमियान नहीं होता। उसमें अली एक्सप्रेस की जो टीम है वो उसको ओवरसाइट दे रही होती है, तो कोई नाइंसाफ़ी होने का चांस नहीं है। अगर आपका क्लेम ठीक है, अगर आपकी चीज़ वाकई आप बरहक हो और आपको गलत चीज़ आई है, तो आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, बेफिक्र हो जाएं। अली एक्सप्रेस विल टेक केयर ऑफ़ दैट। सो मैं बैक कर रही हूँ एंड फिर से वापस होम पेज पे आ गई हूँ। एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट गाइज। आई थिंक कि ये सारा कुछ था ऑर्डरिंग प्रोसीजर से रिलेटेड जो मैंने आपको सिखा दिया। या आई थिंक दैट्स इट। गो ahead and keep watching the rest of the video. Alright जी, so I really hope कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढने हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, ऑर्डर कैसे ट्रैक करना है, डिस्प्यूट्स कैसे खोलने हैं, हर चीज़ जो ऑर्डरिंग प्रोसीजर से रिलेटेड आपको आनी चाहिए वो होपफुली अब आपको आ गई होगी। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन अच्छी की होगी, क्योंकि अभी वो पार्ट मैंने फिल्म करना है तो अब मुझे थोड़ी सी मैं नर्वस हो रही हूँ कि अभी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी मैंने करनी है। एंड आई रियली होप आई डू अ गुड जॉब विद एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। सो इट्स यू हैव ऑलरेडी सीन इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ आई डिड अ गुड जॉब, यू नो। सो अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर कर देती हूँ। सो एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है कि बाय द वे आई माई नोट्स है, इसके मैं बार बार नीचे देख रही हूँ कि कितना कस्टम चार्ज होता है। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने आज तक जितने भी ऑर्डर मंगाए हैं उनमें मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि कस्टम कोई भी चार्ज नहीं होता अगर आपका ऑर्डर बहुत छोटा हो और अगर आपका आइटम इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना हो। अगर ऑर्डर्स छोटे हैं, $100 से नीचे का ऑर्डर है, एक दो चीज़ें आपने मंगाई हैं, देखने से आपका पार्सल ऐसे नहीं लग रहा कि ये आपने बिजनेस रीजंस के लिए मंगाया है, तो मोस्ट लाइकली कस्टम चार्ज नहीं होता। सिर्फ आपका जो लोकल पोस्ट ऑफिस है वहाँ डाक आती है और वहाँ से आपके घर तक लाने के लिए वो अपने चार्जेस लेते हैं। 20-30 रुपये आपको डिलीवरी पे देने पड़ते हैं, कभी 50-80 भी देने पड़ते हैं, लेकिन वो मिनिमल सी अमाउंट होती है जो आपको डिलीवरी के वक्त पोस्ट ऑफिस चार्ज करता है। पर्सनली मुझे मेरे ऑर्डर्स पे कभी कस्टम चार्ज नहीं हुआ। मैंने बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, कुछ ऐसे आइटम्स भी मंगाए हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फिल्मिंग लाइट इस वक्त जो मेरे सामने पड़ी है, ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाई थी। सो इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की हुई हैं, लेकिन मुझे उन पर कभी कस्टम नहीं पड़ा। एक दफ़ा मुझे कस्टम का नोटिस आया था, सो लकीली आई हैव दैट एक्सपीरियंस अंडर माई बेल्ट कि मुझे अंदाज़ा है कि वो कैसे आता है एंड आप जाके अपनी चीज़ कैसे छुड़वाते हो एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मैं आज आपको वो बता सकूँगी, लेकिन मुझे चार्ज उस दफ़ा भी नहीं हुआ था। सो मुझे कभी कस्टम चार्ज नहीं हुआ। लेकिन मेरा जो बाकी की जगहों से मैंने अगर कभी इंटरनेशनल शिपमेंट्स मंगाई हैं तो मैं आपको अपना गेस वर्क दे सकती हूँ कि आपको कस्टम कब कब चार्ज होगा। एक आपको कस्टम चार्ज हो सकता है जब आपका एक ही सेलर से बहुत बड़ा ऑर्डर हो, क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, लेट्स से आप 10 चीज़ें भी मंगा रहे हो अली एक्सप्रेस से, एक साथ उनके लिए पे कर रहे हो, लेकिन अगर उनके सेलर्स डिफरेंट हैं तो वो चीज़ें डिफरेंट टाइम्स पे आएंगी, क्योंकि हर सेलर अपनी मर्ज़ी के टाइम पे चीज़ शिप करेगा, वो डिफरेंट सर्विस यूज़ कर रहा हो सकता है शिपिंग की, और वो एक एक आइटम आपको अलग अलग रिसीव होगा। लेकिन अगर आपने एक ही सेलर से ढेर सारी चीज़ें मंगा ली हैं, लेट्स से आपने लग्जरी ज्वेलरी वाला एक पेज था, उसके अंदर से आपने 20 आइटम्स लग्जरी ज्वेलरी के एक ही पे सेलर से ले लिए हैं और वो $200-300 का आपका ऑर्डर बन गया है, फिर आपको कस्टम चार्ज हो सकता है, इसलिए क्योंकि देखने वाले को ये लग सकता है कि आपने बिजनेस रीज़न से ये चीज़ मंगाई है। सो उस सिचुएशन में आपको शायद कस्टम चार्ज हो। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वो 10 आइटम्स एक साथ ना मंगाओ, आप 2-2, 3-3 करके मंगाओ, अलग अलग ऑर्डर्स प्लेस करो एक-एक 2-2 दिन के वक्फे से। अगर आपको 10 आइटम्स पसंद आ भी गए हैं लेट्स से,
तो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड कि किसी भी एक सेलर से एक वक्त में $100 से ज़्यादा की चीज़ मत मंगाओ। सेकेंडली आई थिंक आपको कस्टम चार्ज होगा अगर आप कोई बड़े वाले मेजर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप या फ़ोन या टैबलेट ऑर्डर कर देते हो अली एक्सप्रेस से, सो शायद आपको उस पर कस्टम चार्ज हो जाए। मैंने क्योंकि हमेशा छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही लाइक ये लाइट्स टाइप चीज़ें ही मंगाई हैं, तो मुझे कभी इन पर भी चार्ज नहीं हुआ। थर्डली आई थिंक कि चीज़ की साइज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मैंने अपनी अम्मा की तरफ से अपनी भतीजी जब मेरी होने वाली थी तो उसके लिए मैंने एक बाथ टब ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैं चाइना में जब रह रही थी तो मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत प्यारा एक बाथ टब ऑर्डर किया था। वो बहुत यूज़फुल चीज़ थी न्यूबॉर्न बेबी से लेके टॉडलर स्टेज तक। सो वो कोलैप्सिबल बाथ टब था, इस साइज़ का होगा। सो वो मैंने अपनी अम्मा की तरफ से ऑर्डर किया था भतीजी के लिए, एंड हमें उस पर भी कोई कस्टम चार्ज नहीं हुआ था। इट वाज लाइक प्रिटी ह्यूज और इस पर भी कस्टम नहीं पड़ा था। सो आई डोंट थिंक कि साइज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि कितनी जगह लेगा कोई आइटम, उससे डिलीवरी चार्जेस पे फ़र्क पड़ा हो सकता है, लेकिन कस्टम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक कि जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है वो प्रोडक्ट टाइप है कि आप किस तरह की चीज़ मंगा रहे हो, एंड एक सेलर से कितना बड़ा ऑर्डर कर रहे हो। आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जिनसे अगर कस्टम होगा भी तो होगा। सो मुझे आज तक सिर्फ एक दफ़ा कस्टम का नोटिस आया था जब मैंने मंगाया था ये एक अदद फिल्मिंग स्टैंड। सो ये अच्छा खासा भारी स्टैंड था, अच्छा खासा एक्सपेंसिव स्टैंड था। आई थिंक इसकी प्राइस थी अराउंड $47-50, और इसके अंदर मज़े के कुछ फीचर्स थे। वो ये थे कि एक तो सबसे मज़े की बात, इसके जो डिफरेंट एंगल्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एंगल था मेरे लिए ये वाला, यानी ओवरहेड फिल्मिंग। ये उसके लिए बहुत अच्छा एंगल्स इसके देते हैं, फिर क्योंकि नीचे वज़न है अच्छा खासा तो ये अपने आप को अच्छा सपोर्ट कर लेता है। 2 लाइट्स हैं इसके अंदर, सॉफ्ट लाइट्स, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, तो ब्यूटी लाइट्स भी हो जाती हैं थोड़ी सी। उसके अलावा इसके अंदर था जनाब एक रिमोट कंट्रोल ब्लूटूथ, जिसके साथ मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ़ कर सकती हूँ। सो इस किस्म के कुछ मज़े के फ़ीचर्स थे इसके, और ये स्टैंड मैंने ऑर्डर किया था अली एक्सप्रेस से। डिलीवरी के जो डेट्स आपको मिलती हैं, कि जो मैंने अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में होपफुली बताया होगा कि इतनी डेट्स तक 60 डेज़ तक आपकी चीज़ रिसीव हो जाएगी। अगर 60 डेज़ तक रिसीव नहीं होती तो आप डिस्प्यूट फाइल कर सकते हो और अपने पैसे वापस ले सकते हो। सो वो दिन ख़त्म होने को आ रहे थे और मेरा प्रोडक्ट, और मुझे टेंशन लगी हुई थी कि $50-60 लगे हुए हैं मेरे इस चीज़ पे, और इतने में आ गया मुझे एक अदद कस्टम नोटिस। मैं अपनी पिक्चर्स ज़्यादातर डिलीट नहीं किया करती, सो होपफुली आई स्टिल हैव दैट पिक्चर। ना हुई तो ना सही, वरना मैं यहाँ पोस्ट कर दूँगी। मुझे एक नोटिस आ गया था कि आपकी चीज़ कस्टम में फंसी हुई है, आके क्लियर करा लें। सो उस वक्त मुझे और ज़्यादा टेंशन शुरू हो गई कि ये ऑलरेडी लाइक लेट्स से $50 की चीज़ है, इसके ऊपर मुझे $50 के करीब मज़ीद कस्टम पड़ गया तो मेरा क्या होगा। सो इतनी महंगी पड़ जाएगी ये चीज़। अब हुआ ये कि मेरे हस्बैंड गए कस्टम क्लियर कराने के लिए, और उन्होंने पूछा कि क्या चीज़ है ये, व्हाट इज़ दिस आइटम, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था अपने बॉक्स से कि पता नहीं क्या चीज़ है, सर्वेलेंस और क्या क्या, इसकी जो प्रोडक्ट नेम था उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या फैंसी गैजेट मंगाया हुआ इन्होंने। तो मेरे हस्बैंड ने बता दिया कि ये फिल्मिंग के लिए सिर्फ स्टैंड है, इस तरह इसमें फ़ोन लगाते हैं, लाइट है, एंड आप उसमें फ़िल्म कर लेते हो। सो उन्होंने लिटरली साइन किया और क्लियर कर दिया। कोई $1 भी उन्होंने कस्टम चार्ज नहीं किया, सिफारिश नहीं थी, कोई रिश्वत नहीं थी, नन ऑफ दैट फिशी बिजनेस। लिटरली उन्होंने सिर्फ इस तरह क्लियर करके दे दिया। सो वो वापस आ गए, और इतनी देर में, क्योंकि वो लाइक ए सेड वो टाइम ख़त्म हो रहा था जिस टाइम फ्रेम में आपने अपना डिस्प्यूट फाइल करना होता है, तो मैंने अली एक्सप्रेस पे भी डिस्प्यूट फाइल कर दिया था कि मेरी चीज़ मुझे नहीं मिली। मैंने प्रूफ लगा दिया साथ कि कस्टम में फंसी हुई है और मुझे नहीं मिली। सो मैंने वहाँ पे भी डिस्प्यूट फाइल कर दिया, और हुआ ये कि मेरे वहाँ से भी पैसे वापस आ गए और मुझे कस्टम भी चार्ज नहीं हुआ। सो ये जो $50 का गैजेट है, ये मुझे मुफ्त पड़ा हुआ है। जस्ट प्रूफ, दिस इज़ लिविंग प्रूफ कि आपके पैसे इस तरह से ज़ाया नहीं होंगे। अगर आपकी चीज़ आपको नहीं रिसीव होती या कस्टम में फंस गई है, लेट्स से असल वाले कस्टम में फंस गई और आपको कस्टम देना है उसका, तो आप तब भी ये प्रूफ अटैच करोगे कि मेरी चीज़ कस्टम में फंस गई है और मैंने उसका कस्टम नहीं पे करना, और आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी कि कस्टम पड़ जाएगा, कितना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। अगर पड़ेगा भी तो आप ना देना और आप अपने ये वाले पैसे भी वापस ले लेना। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लाइक प्रीटी सिक्योर आई थिंक। फिर एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा आता है वो ये आता है कि इस कैश ऑन डिलीवरी एन ऑप्शन। तो कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई सीन नहीं है। बाहर के मुल्कों में कैश ऑन डिलीवरी का कोई सीन नहीं होता, ये हमारे ही मुल्क में, क्योंकि ना कस्टमर को सेलर पे एतबार है और ना सेलर को कस्टमर पे एतबार है, इसलिए हमारे मुल्क में ये एक सोल्यूशन अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी का। बाकी आप बाहर के मुल्कों में सेफोरा पे, कहीं पे भी, अमेज़ॉन पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो, आप पहले अपने कार्ड से पे करते हो, फिर आपको चीज़ डिलीवर की जाती है। सो अली एक्सप्रेस पे भी ऐसे ही है, आपको कार्ड लगाना ही होगा और आपको पेमेंट
पहले से ही करनी होगी। लेकिन लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि आपकी पेमेंट सिक्योर है। लाइक आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या प्रोडक्ट आपका डिलीवर नहीं हुआ तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। अली एक्सप्रेस इज़ अ सिक्योर प्लेटफॉर्म इन दैट सेंस। फिर एक क्वेश्चन आया कि वाई इज़ कैश ऑन डिलीवरी नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए आप अली एक्सप्रेस मैनेजमेंट से रजू करें, मैं आपको नहीं बता सकती कि वाई इज़ इट नॉट अवेलेबल। ओके, एक क्वेश्चन आया, कैन आई ऑर्डर जस्ट वन आइटम, एंड ऑफ कोर्स यू कैन। अली एक्सप्रेस और अली बाबा में यही फ़र्क है, अली बाबा होल सेलर्स के लिए, यानी अगर आपने बिज़नेस की नीयत से कोई चीज़ मंगानी है तो आपको अली बाबा से रजू करना चाहिए। वहाँ पे आपको थोक के हिसाब से अच्छे रेट पे होल सेल प्राइस पे चीज़ मिलेगी। अली एक्सप्रेस एक रिटेल शॉप है जिस तरह से कोई भी ऑनलाइन शॉप होती है, और आपको छोटी से छोटा आइटम भी रिसीव हो सकता है, चाहे वो $1 का हो, $2 का हो। फॉर एग्जांपल आज मैंने रिसीव किया है ये अपना रिस्ट बैंड, जो मेरी स्मार्ट वॉच का मेटालिक बैंड है, ये मैंने आज रिसीव किया है। एंड ये शायद $2 या $3 की चीज़ थी अपनी शिपिंग समेत, और ये सिंगुलर आइटम आज मुझे मिला है। लाइक आगे पीछे इसके साथ और कुछ नहीं था, ये अकेला आइटम था जो आज मुझे डिलीवर किया गया है। सो आप एक भी आइटम आराम से मंगा सकते हो, और वो जितना मर्ज़ी सस्ता हो सकता है। लाइक कोई मिनिमम ऑर्डर वैल्यू या अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर एक क्वेश्चन आया कि माई पेमेंट डज़ नॉट गो थ्रू, कि मैं अपना कार्ड लगाती हूँ पेमेंट नहीं जाती। वो आई थिंक कि इशू हो सकता है आपके बैंक का और आपके कार्ड का, क्योंकि पाकिस्तान में अगेन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत सारे कार्ड्स ऑनलाइन पेमेंट के लिए नहीं खुले हुए होते। अगर आपके पास आपकी बैंक की ऐप है तो अब बहुत सारे बैंक की ऐप्स ने ये चीज़ बहुत आसान कर दिया है। पहले वरना कस्टमर सर्विस को कॉल करनी पड़ती थी, अपनी साइट वेरिफिकेशन करवानी पड़ती थी अकाउंट की, फिर उन्हें कहना पड़ता था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए मेरा अकाउंट खोल दें 2 घंटे के लिए, फिर वो खोल देते थे, फिर आप ऑर्डर प्लेस करते थे। अब ये है कि अब बहुत सारे बैंक अकाउंट्स ने अपनी ऐप के अंदर ये सर्विस दे दी है कि आप खुद ही ऐप के अंदर जाके अपने अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए खोल सकते हो। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो और फिर खुद ही जाके उसको बंद कर दो बेशक, या उसको खुला रहने दो, जो भी। सो अगर आपके अकाउंट में या आपका जो डेबिट कार्ड है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए नहीं खुला हुआ, दैट कुड बी अ मेजर रीज़न कि आपकी पेमेंट नहीं गो थ्रू हो रही। उसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है? आई थिंक यू शुड कॉल योर बैंक एंड फाइंड आउट कि क्या रीज़न हो सकता है। मेरे जहन में तो यही रीज़न आया, सो मैं बता रही हूँ आपको। फिर एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट थिंग्स शुड यू ऑर्डर। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, जो भी मैं जब भी फिल्म करूँगी। तो क्या क्या चीज़ें आपको मंगानी चाहिए, कैटेगरीज़ क्या क्या हैं जो वहाँ से अच्छी आ जाती हैं मेरे एक्सपीरियंस में, एंड प्रोडक्ट्स विद देयर लिंक्स वो क्या क्या हैं जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो इसके लिए पार्ट 2 का वेट करें कि आपको क्या क्या चीज़ें मंगानी चाहिए। अदर देन दैट आई थिंक आई हैव आंसर्ड प्रीटी मच ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, और ऑर्डरिंग टिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, प्रोडक्ट फाइंडिंग टिप्स। सो आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इतना इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी मैंने स्क्रीनशॉट वाला, लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला पार्ट फिल्म करना है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई नो कि मैं क्या भूल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो ख़त्म करते हुए अजीब सी फीलिंग हो रही है। एनीवेज, नोबडी नीड्स टू नो दैट। I really hope you guys enjoyed today's video. I hope you're excited for part 2, guys. I am so excited for part 2. But I really hope you guys enjoyed this video and found it helpful. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने इसमें से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इसको थम्स अप देना ना भूलिएगा, इसको शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या किसी भी ऐसे शख्स के साथ जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है। एंड लाइक साथ साथ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बट दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।